अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, जैसा अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको जो हमारी मज़ीद वीडियोस आती हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, दूसरा टॉपिक आप इसको कह लें डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका है। इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि हम देखेंगे कि हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बड़ा इजी मेथड में आपको बताऊंगा, इसलिए हमारी वीडियो पूरी देखिएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करने के स्टेप में आपको बताऊंगा। फिर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो इसलिए हमारी वीडियो काइंडली पूरी देखें। और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन differential equation of the form a1 of x dy by dx plus a naught of x of y is equal to g of x, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन इस फॉर्म की है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, ये मेरे पास क्या एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कि हमारे पास क्या हो, ए वन ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए नॉट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, फर्स्ट ऑर्डर हो और इस तरह की फॉर्म हो। इसको इज सेड टू बी इज इज सेड टू बी लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं, इन दी डिपेंडेंट वेरिएबल y। यहाँ पे आपने बड़े और से इस चीज को देखना है कि हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है किस में है, इन द लीनियर इक्वेशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल y। अब हम देखते हैं कि इसकी हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जो आप इजीली याद रख सकते हैं वो क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें जो आप इजीली याद रख सकते हैं तो वो हमारे पास क्या बन सकती है, आपने याद रखना है कोई इक्वेशन जो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया। अगर कोई इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में है या हम उसको इस फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन बन जाती है, इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको मैंने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बता दी है, ये फॉर्म आप इजीली याद रख सकते हैं। और इसके बाद होती कैसी है, इसकी बेसिक फॉर्म क्या है, वो ये वाली फॉर्म है, ये आपको लाजमी याद रखना पड़ेगा। अब चलते हैं आगे, हम देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सॉल्विंग सॉल्विंग अ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसको डीई भी लिख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जो पहला स्टेप है हमारे पास वो क्या कहता है, पुट अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म किस तरह की फॉर्म होगी हमारे पास, ए वन ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स
प्लस ए नॉट ऑफ एक्स टाइम्स वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। इस तरह के अगर फॉर्म में गिवन है इनटू इनटू डी वाई, स्टैंडर्ड फॉर्म है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कि हमारे पास अगर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको हमने क्या करना है, उसको इस फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। ठीक हो गया, ये हमारे पास पहला स्टेप है। अब दूसरा स्टेप क्या है, फ्रॉम द स्टैंडर्ड फॉर्म, फ्रॉम द स्टैंडर्ड फॉर्म, फ्रॉम द स्टैंडर्ड फॉर्म आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होगा वो हमने वो करना है, आइडेंटिफाई करना है। एंड देन फाइंड दी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद हमने क्या करना है कि पी ऑफ एक्स को हमने आइडेंटिफाई करना है। पी ऑफ एक्स जब हमारे पास आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको लिखेंगे हम आई एफ से, आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई इंटेग्रल ऑफ पी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब हमने क्या करना है, आप देखते जाएं कि हमने हमारे पास जो इक्वेशन गिवन होगी उसको हमने किस में लेके जाना है, उसकी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। जब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, ये वाली फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ये जब बन जाएगी इसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है इस इक्वेशन को। ठीक है, जब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आ जाएगी, ये वाली फॉर्म जो हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। उसके बाद इसके बाद हमने क्या करना है कि यहां से आप देखें आपके पास पी ऑफ एक्स क्या हो जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है। अब हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या बनाना है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, जो हमारे पास क्या होगा, आई एफ इज इक्वल टू ई इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अच्छा जी, जब ये चीजें हमारे पास फाइंड आउट हो जाएं, इसके बाद हमारे पास क्या है, इसका आ जाता है नेक्स्ट स्टेप। अब देखें हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है थर्ड स्टेप। इसमें हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। कैसे हम मल्टीप्लाइड करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर इंटीग्रल पी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू ई इंटीग्रल पी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। और उसके बाद क्या हमारे पास आ जाएगा, जो फंक्शन इस साइड पे एग्जिस्ट करता है। गौर से देखें आप, मैं दोबारा बताता हूं कि हमने इसको कैसे मल्टीप्लाइड करना है। इसको मल्टीप्लाइड इस तरह करना है कि हमने बोथ साइड पे जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है, ई इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स टाइम्स डिपेंडेंट वेरिएबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स टाइम फंक्शन, ये आपके पास क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और ये भी क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। दोनों साइड पे हमने क्या कर लिया, इसको मल्टीप्लाइड कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, चौथा स्टेप आता है। और चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट इंटीग्रेट बोथ साइड्स ऑफ लास्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये जो लास्ट इक्वेशन है इसको हम बोथ साइड पे क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। हो सकता है हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जरूरत पड़े, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा।
अब चलते हैं, हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास सॉल्व एक्स डी वाई बाई डी एक्स -4 ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 ई रेज टू पावर एक्स। तो हमने क्या करना है, सॉल्व करने से पहले हमने इसको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 क्या है हमारे पास, स्टेप 1 क्या कहता है कि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। एक्स डी वाई बाई डी एक्स -4 ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 ई रेज टू पावर एक्स। अब आपको मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। अब इस फॉर्म में जब लेके जाएंगे तो आप देखें ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स -4 बाई एक्स टाइम्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 डिवाइडेड बाई एक्स ई पावर एक्स। हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी डी बाई डी एक्स -4 बाई एक्स टाइम्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 ई रेज टू पावर एक्स। अब अगर यहाँ पे आप गौर करें तो यहाँ पे गौर करने से आपको पता चल जाएगा हमारे पास यहाँ पे ये क्या है, ये फंक्शन बनता है पी ऑफ एक्स और ये क्या बनता है एफ ऑफ एक्स, या इसको हम क्या लिख सकते हैं क्यू ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स का फंक्शन है, क्यू कह लें एफ कह लें, इसमें कोई वो मसला नहीं है। अब हमारे पास जब आइडेंटिफाई हो जाए पी ऑफ एक्स और हमने क्या कहा था क्यू ऑफ एक्स, तो इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या है पी ऑफ एक्स है। अब हमने इसको क्या करना है, यूज करना है। हमारे पास स्टेप नंबर 2 में क्या कहता है कि हमने क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई इंटेग्रल ऑफ पी ऑफ एक्स क्या है -4 बाय एक्स डी ऑफ एक्स। तो हमारे पास क्या बन जाएगा ई -4 इंटेग्रल ऑफ 1 बाय एक्स डी ऑफ एक्स। अब आप देखें किसके इक्वल बन जाएगा, ये ई रेज टू पावर -4 और ये क्या बनता है 1 बाई एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो किसके इक्वल होता है लॉग ऑफ एक्स। हम इसको क्या कर सकते हैं, ई लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर -4, क्योंकि लॉग में जो पावर होती है वो फंक्शन के ऊपर चली जाती है। लॉग की हमने प्रॉपर्टी यूज की है फर्स्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगारिथमिक फंक्शन क्या करते हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। हमारे पास जो चीज बच जाएगी वो क्या बचेगी, सिर्फ एक्स रेज टू पावर -4। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है वो आ गया एक्स रेज टू पावर -4। अब हमारे पास जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आ जाए उसके बाद हमने इसको क्या कर लिया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने किसकी तरफ जाना है, स्टेप नंबर 3 की तरफ जाना है। तो स्टेप नंबर 3 में हमने क्या कहा था कि हम क्या करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, स्टेप नंबर 3 में कर रहा हूं, हम क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइम्स डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाइड करेंगे इसके साथ इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसके बाद क्या करेंगे हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स था। अब देखिए हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे या क्यू ऑफ एक्स बच गया था वो क्या है एक्स रेज टू पावर 5 ई रेज टू पावर एक्स। ये क्या आ गया एक्स रेज टू पावर 5 ई रेज टू पावर एक्स। अब देखें इसके बाद अगर हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें, जहां से सिंप्लीफाई हो रहा है वो कर लें हम, एक्स रेज टू पावर -4 टाइम्स वाई इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा एक्स ई रेज टू पावर एक्स। अब हम क्या करेंगे स्टेप नंबर 4 बाय इंटीग्रेटिंग, अब इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइडों पे, इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर -4 टाइम्स वाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स ई रेज टू पावर एफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स। अब देखें यहाँ पे
ये डिफरेंशियल इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंशियल और इंटीग्रल आपस में कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, एक्स रेज़ टू पावर -4 टाइम्स वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने क्या करनी है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, ई रेज़ टू पावर इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन ई पावर एक्स आ जाएगा, माइनस होल इंटीग्रल डी बाई डी एक्स, होल इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ओके, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन डी ऑफ एक्स, और उसके बाद क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स। तो क्या बन जाएगा, एक्स रेज़ टू पावर -4 टाइम्स वाई इज इक्वल टू एक्स ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा, ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अच्छा जी, अब आप देखें यहाँ पे हम इसको हम ऊपर चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेस का इशू आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे हम इसको हम करके देख देते हैं। अब देखें जी, हमारे पास क्या बच गया, एक्स रेज़ टू पावर -4 टाइम्स वाई इज इक्वल टू एक्स ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक हो गया। अब हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, तो एक्स रेज़ टू पावर 4 को दोनों साइडों पे डिवाइड कर लें, ये क्या आ जाएगा, एक्स रेज़ टू पावर ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स रेज़ टू पावर -4 माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू पावर -4 प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू पावर -4। अब देखें क्या बन जाएगा इसका सोल्यूशन, y इज इक्वल टू, ये बन जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 5, क्योंकि एक्स रेज़ टू -4 ऊपर जाएगा तो ये +4 बन जाएगा, +4 और 1 एक्स रेज़ टू पावर 5 ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स एक्स रेज़ टू पावर ऑफ 4 प्लस सी एक्स रेज़ टू पावर ऑफ +4। तो आपके पास जो फाइनल सोल्यूशन बन जाएगा वो क्या होगा हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 5 ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स माइनस एक्स रेज़ टू पावर ऑफ 4 ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स प्लस सी एक्स रेज़ टू पावर ऑफ 4। तो ये मेरे पास क्या आ गया है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया है, जिसको हम फाइंड आउट करने जा रहे थे। लीनियर इक्वेशन थी हमारे पास, तो हमारे पास इसका क्या आ गया, फाइनल सोल्यूशन आ गया। तो अगर आपको हमें किसी स्टेप की समझ नहीं आई है या इस वीडियो से रिलेटेड इस उससे टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं बाय ईमेल। ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन होगी, हम आपके लिए सॉल्व करेंगे। थैंक यू।